हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है बिहार की। बिहार, जो कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही प्राचीन राज्य है। वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही विश्व प्रसिद्ध था। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। बिहार के एक सुदूर गांव जिसका नाम था पिपरा। पिपरा की ये कहानी है जहाँ लोग आज भी सूरज ढलते ही सन्नाटा पर पसर जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ रात में बाहर नहीं निकलता कोई भी। गांव के बुजुर्गों की माने तो यह एक श्रापित आत्मा का घर है जिसकी दहशत पिछले 50 सालों से जारी है। साल 1972 गांव में एक तांत्रिक आया जिसका नाम था बाबा हरिराम। उसने गांव के बाहर जंगल में अपनी कुटिया बनाई। लोग उसे पूजा पाठ और झाड़ फूक के लिए बुलाने लगे। लेकिन धीरे धीरे गांव के बच्चे गायब होने लगे। पहले एक बच्चा लापता हुआ जिसका नाम था विष्णुदेव गुप्ता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। गांव के मुखिया ने, जिनका नाम था राधेश्याम, राधेश्याम ने हरिराम बाबा पर शक जताया। एक रात गांव के कुछ नौजवानों ने उसकी कुटिया पर छापा मारा। वहां उन्होंने देखा जो रूह कपा देने वाला था। काले घड़े, इंसानी बाल, खून से सने कपड़े और बच्चों की हड्डियां। बाबा को पकड़कर गांव वालों ने जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया, तुम सबने मेरी साधना रोकी, अब ये पिपरा गांव कभी चैन से नहीं सो पाएगा। मैं जरूर लौटूंगा। कहते हैं हर साल अमावस्या की रात को जंगल से रोने कराहने की आवाज आती है। कुछ लोगों ने काले साए देखे जो हवा में उड़ते हैं, और जो भी इंसान बाबा की जली हुई कुटिया के पास जाता है वो या तो पागल हो जाता है या कभी लौट कर नहीं आता। 2022, क्योंकि ये घटना बहुत पुरानी है, तो बहुत सालों के बाद 2022 में कुछ यूट्यूबर्स थे जिनको बहुत ही चुल मची रहती थी नए नए जगह को एक्सप्लोर करना, भूतिया जगह को एक्सप्लोर करना। तो वो लोग, 4 लोग थे, 4 दोस्त थे। वो कैमरा, टॉर्च और पूरा सेटअप लेकर के कुटिया में दाखिल होते हैं। एक ने कहा यहाँ बहुत अजीब सी गंध है। फिर अचानक कैमरा हिलने लगा, स्क्रीन पर धुंधली आकृति आई और एक आवाज आई, मैं लौट आया हूँ। अगले दिन गांव के बाहर सड़क किनारे 300 मिले और चौथे का अब तक कोई पता नहीं। आज भी उस गांव में हर साल एक अमावस्या को कोई ना कोई गायब हो जाता है। उस जंगल में लगे पेड़ों की शाखाएं मानो किसी को बुला रही हैं और हवा में एक खुशफुसाहट रहती है, पिपरा छोड़ दो वरना आत्मा तुम्हें छोड़ देगी। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। और एक मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बात, कि ये जो मैं कहानी आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ, ये किसी भी तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। ये एक एंटरटेनमेंट के लिए है, तो आप इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखें और एंजॉय करें। तो चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।